अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। पवित्र पोर्टल टीचर भर्ती के प्रेफरेंस के ताल्लुक से बहुत सारे अलग अलग कन्फ्यूज़न, नए नए कन्फ्यूज़न सामने आ रहे हैं हर नए दिन के साथ, हर नए घंटे के साथ। क्योंकि इतने सारे व्हाट्सअप ग्रुप है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है कि हर कोई अपने दिल से कुछ भी बातें लगा रहा है और सबको कन्फ्यूज़ कर रहा है, और आप लोग भी किसी की भी बातों में आकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल एक भरोसेमंद चैनल है जो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर और ऑफिशियल बातें बताता है, और हमारे अंदाजे भी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सही साबित हुए। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 फरवरी 2024 आज ही का सर्कुलर आया हुआ है। आज ही का जो तो न्यूज़ बुलेटिन वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उसके ताल्लुक से जो डाउट्स आपके आए हैं उनके सारे डाउट्स, बहुत सारे के डाउट्स जो आज दिन भर चलते रहे व्हाट्सअप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनलों पर, तो उनके डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ जो बतलाए गए हैं। ऑफिशियल है यहाँ पर सारी बातें। देखिए, सबसे पहली बात कि क्लास 6 to 8 के लिए और 9 और 10 के ग्रुप के लिए सिर्फ बीकॉम क्वालिफ़िकेशन वाले जो कैंडिडेट है, इनके बीकॉम की जो बीकॉम की वजह से ये 6 to 8 के लिए या फिर 9 to 10 के लिए ये एलिजिबल नहीं है, बीकॉम के इनके सब्जेक्ट की वजह से। और ये बात मैंने पिछले 2 साल में कई मरतबा बीकॉम की मैंने कही थी। जो लोग मेरे वीडियोस लाइव हमेशा देखते हैं वो समझ सकते हैं कि मैंने कहा था कि बीकॉम वाले 6 to 8 के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि बीकॉम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट 6 to 8 में रहते नहीं। आप क्या पढ़ाएंगे जाके बच्चों को? आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की है वो जब सब्जेक्ट ही आपके पास नहीं है, तो आप जाकर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो वही बात यहाँ आई है। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबरों ने कहा था कि बीकॉम हो जाता, ये होता वो होता, लेकिन वही बात यहाँ है। और आपको प्रेफरेंस जो नहीं आए हैं बीकॉम वालों को, जिनका ग्रेजुएशन बीकॉम से है, उनके बीकॉम के सब्जेक्ट अगर 6 to 8 पर नहीं पढ़ाए जाते, 9 to 10 पर, तो इसलिए उनको प्रेफरेंस नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ और एक बात जो है, तो बीकॉम के साथ अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में कुछ किया है, जैसा कि अगर आपने बीकॉम के साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने बीकॉम के बाद एमकॉम किया है और एमकॉम के जो आप के जो सब्जेक्ट में एमकॉम किया है, तो वो सब्जेक्ट के लिए 11-12 के आपको प्रेफरेंस आए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो बीकॉम किए थे, लेकिन वो बीकॉम के बाद उन्होंने एमकॉम किया और एमकॉम की बुनियाद पर उनको 11th और 12th के जो है तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस आए हैं। उसी के साथ साथ ऐसे उम्मीदवार जो कि बीकॉम है, मैंने ये एडवाइस सभी को दिया था, 2 साल से दे रहा हूँ कि बीकॉम के साथ आप बीएड ना करते हुए डीएड करिए, हमेशा कहता था मैं। तो बीकॉम के साथ साथ जिन्होंने डीएड किया हुआ है और पेपर फर्स्ट पास किया है, डीएड करने के बाद उन्होंने पेपर फर्स्ट पास किया है, महा टीटी या सीटीटी, तो ऐसे कैंडिडेट को 1st to 5th के ऑप्शंस आए हुए हैं। क्लियर होगी ये बात कि अगर बीकॉम वालों को प्रेफरेंस नहीं आया तो क्यों नहीं, उनकी वजह आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, सेकंड वाले। यहाँ पर है कि 6 to 8 के ग्रुप में जो एलिजिबल कैंडिडेट है 6 to 8 के लिए, ऐसे कैंडिडेट अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल साइंस इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट के प्रेफरेंस अगर इनको आए हुए हैं, तो इनके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट के साथ, इनके ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट या तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सिविक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट अगर आपके बीए के मेन सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन के मेन सब्जेक्ट हैं, तब आप 6 to 8 के हिस्ट्री या भूगोल या फिर जो तो सोशल साइंस के लिए आप पात्र है। और ये बात हमने कल के लाइव वीडियो में 3 बजे जो लाइव वीडियो हमने किया था सैटरडे के दिन, उसके अंदर मैंने ये बात बतला दिया था। अब देखिए, वही बात जो है तो एक दिन बाद न्यूज़ बुलेटिन में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आ गई। अगला पॉइंट देखिए, तीसरे वाला कि कुछ उम्मीदवारों ने को शासन निर्णय दिनांक यानी कि जीआर की डेट दिया है इसने 28 मार्च 2006 के बाद इनको जो तो इनके बच्चों की तादाद यानी कि औलाद की तादाद 2 से ज़्यादा अगर है, सिर्फ अपवाद कौनता हटाकर है कि अगर सेकंड वाले जो बच्चे हैं वो जुड़वा अगर है, सेकंड जो डिलीवरी हुई वो जुड़वा हुई थी, ऐसे केस छोड़ के
जिनको भी 28 मार्च 2006 के बाद तीसरा बच्चा हो गया या 3 बच्चे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट नौकरी के लिए पात्र नहीं है, जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वजह से इनको प्रेफरेंस जनरेट नहीं हुए हैं, ये यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है। ठीक है, ये बात हमने पिछले सारे वीडियोस में पहले भी बताई हुई है कि अगर आपको 3 बच्चे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते, किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते, प्राइवेट जॉब के लिए भी। अब देखिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्या 1ली ते 12वी व खाजगी संस्थेतील 1ली ते 8वी पद भरती शासन निर्णय। जो सोसाइटीज़ के स्कूल है 1ली से 12वीं के, और ज़िला परिषद के जो स्कूल्स है, ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, यहाँ पर 1ली से 12वीं और 1ली से 8वीं इस तरह के टीचर्स भर्ती के लिए जो गवर्नमेंट के GR आए थे 1 जनवरी 2019, 7 फरवरी 2019, 25 फरवरी 2019, 16 मई 2019, 12 जून 2019 और 10 नवंबर 2022, इसके अंदर जो जो चीज़ें दी गई है, जो जो गट दिए गए हैं, जो जो विषय को और एज के बारे में बतलाया गया है, वो चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई है कि क्लास 1st to 5th के लिए जो तो 12th में खुला पर्व, क्लास 1st to 12th के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तालीमी काबिलियत देखी जाएंगी, वो है 12वीं। D.Ed ये आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है, तो आपकी तालीमी काबिलियत 12वीं देखी जाएगी। और यहाँ पर आपको जो ओपन कैटेगरी वाले हैं, इनको 12वीं में 45% होना ज़रूरी है, और कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 40% होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो प्रेफरेंस नहीं आए होंगे, ऐसा हो सकता है। और उसी तरह से 6 to 8 के लिए जो कैंडिडेट हैं, इनको पदवी में यानी कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किया हुआ होना ज़रूरी है इन्होंने 6 to 8 के लिए। और ओपन कैटेगरी के लिए आपको से ग्रेजुएशन में 45%। अब सब्जेक्ट में होना, आखिरी ईयर में होना, ये आप लोग दिल से डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, पदवी मध्य यानी ग्रेजुएशन में कहा गया है सिर्फ, तो टोटल आ जाएगा। तो ग्रेजुएशन में 45% होना ज़रूरी है ओपन कैटेगरी के लिए, और कास्ट कैटेगरी के लिए 40% होना ज़रूरी है। ठीक है, और 9th और 10th के लिए यहाँ पर भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ओपन और कास्ट कैटेगरी दोनों को, जो अगर आप 9वीं से 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 50% होना ज़रूरी है। 9th और 10th के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, तो अगर आपके ग्रेजुएशन 50% से है, तभी आपको प्रेफरेंस आए हैं, नहीं तो नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ 11th और 12th के लिए आपका जो है, तो 11th और 12th के लिए आपकी पदव्युत्तर पदवी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में खुला और आरक्षित यानी कि ओपन और कास्ट कैटेगरी दोनों को भी कम से कम 50% होना ज़रूरी है, तब जाके आप 11th और 12th के लिए पात्र है। आगे समझ में क्लियर। इसके बाद एज लिमिट के लिए यहाँ पर दिया गया है, एज लिमिट के लिए शासन निर्णय यानी कि GR दिया हुआ है 10/11/2022 मधील तरतुदीनुसार, उसके अंदर जो छूट दी गई उसके मुताबिक जाहिरात देण्याची सुविधा पोर्टलवर दिनांक, जो पवित्र पोर्टल की जो जाहिरात दी गई थी उसकी दिनांक यहाँ ली गई है जाहिरात। अब आप बोलेंगे TAIT की, तो वो TAIT इम्तिहान थी, वो जाहिरात नहीं थी। तो जाहिरात दी गई थी यहाँ पर, जब सुविधा पोर्टल पर जाहिरात की, वो बता रहे हैं ये 16/10/2023। तो 16/10/2023 की जो तो यहाँ पर पवित्र पोर्टल पर जाहिरात की दिनांक दी गई थी। इस वजह से जो उम्मीदवार है उनकी 23 अक्टूबर 2023 को अगर एज बार हो जा रहे हैं, इसलिए उनको प्रेफरेंस नहीं आए। जैसा कि ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 23/10/2023 को 40 क्रॉस कर ले रहे हैं, तो उनको प्रेफरेंस नहीं आए होंगे। कोरोना के 2 साल की छूट मिलाकर बोल रहा हूँ। और कास्ट कैटेगरी वाले अगर EWS और कास्ट कैटेगरी वाले 45 23 अक्टूबर 2023 को हो गए हैं, तो उनको भी प्रेफरेंस नहीं आए हैं। उसी के साथ साथ जो प्राइवेट सोसाइटी है, इसकी जो खाली पोस्ट है 9वीं और 10वीं के लिए, इसमें ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन का उत्तीर्ण श्रेणी यानी कि जो तो आपको कम से कम 2nd क्लास में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है।
और उसी के साथ साथ 11th और 12th के लिए उत्तीर्ण में यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उत्तीर्ण में आप सेकंड क्लास ही आएगा या सिर्फ पास ही आएगा। तो 9th और 10th के लिए प्राइवेट सोसाइटीज़ की 9th और 10th के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, ऐसा बतलाया गया है। अब ये पास है या सेकंड क्लास, ये कंफर्म आप कर लीजिए कमेंट सेक्शन में डालकर, यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए। और 11th और 12th के लिए जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें कम से कम आपकी द्वितीय श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी दिया है, इसका मतलब ये पास ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे कैंडिडेट जिनको सोसाइटी के आए हैं वो इसलिए आए कि भाई उनको 9th और 10th सोसाइटी की इसलिए आए कि वहाँ सिर्फ पास होना था, और 11th-12th के लिए आपको सेकंड क्लास में पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर लागू नहीं की गई है इनके लिए, प्राइवेट सोसाइटी के 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के पोस्ट के लिए, ओके। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, उमेदवारास त्यांचे सोय प्रमाणपत्र नमूद केल्यानुसार मुलाकाती सेवाएं व मुलाकातीसह या 2 प्रकारचे प्राधान्यक्रम जनरेट हुए। कैंडिडेट ने जो अपना सेल्फ सर्टिफाई किया था, तो आपके सेल्फ सर्टिफाई के मुताबिक आपको विदाउट इंटरव्यू और विथ इंटरव्यू इस तरह के दोनों के प्रेफरेंस जनरेट हो रहे हैं। और कैंडिडेट को अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने सहूलत और पसंद के मुताबिक प्रेफरेंस इसमें लॉक करना है, इस तरह से बताया गया है। लेकिन कैंडिडेट उम्मीदवारास बांधकारक सर्व प्राधान्यक्रम लॉक करने बांधकारक नहीं। यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि कैंडिडेट को टोटल जितने प्रेफरेंस आए हैं वो पूरे के पूरे लॉक करना आपके लिए बंधनकारक नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं किया गया है। उसी तरह उम्मीदवार त्यांचे सोयीनुसार प्राधान्यक्रम लॉक करू शकता, और आपकी सहूलत के मुताबिक। यहाँ पर मैं आज जो वीडियो बनाया था ऑफिशियल के भाई सर्वे का डाटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसकी बात यहाँ पर आ जाती है कि वो बात जो यहाँ पर न्यूज़ बुलेटिन में भी उसका नोट लिया गया है कि तसेच उम्मीदवार त्यांच्या सोयीनुसार प्राधान्यक्रम लॉक करू शकतात, यानी इसी तरह कैंडिडेट अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक प्रेफरेंस लॉक कर सकते हैं। ये इसके लिए वो यहाँ करे वहाँ करे इस तरह से किसी की उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दबाव में या प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवारा सध्या, उसके बाद जो का अगला पॉइंट है की उम्मीदवारा सध्या असलेले जाहिरातीनुसार त्यांचे सोयीचे पद नसल्यास उमेदवारास आत्ता आलेले प्राधान्यक्रम लॉक केले नाही तरी त्या उमेदवार नंतरच्या नव्याने जाहिरात आल्यास त्यास तो पात्र राहणार। उम्मीदवारा सध्या आलेल्या जाहिरातीनुसार त्यांचे सोयीचे पद नसल्यास, हाँ ये देखिए जो फर्स्ट वीडियो में हमने बात कही थी और बाद में 13 इसी न्यूज़ बुलेटिन के 13वें मुद्दे की वजह से हमने उसको चेंज किया था, वो बात वापस से वही वाली यहाँ लागू बताई गई है कि कैंडिडेट अगर अभी उसको जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक उसके पसंद के, उसकी सहूलत के जो तो पोस्ट उसको जनरेट नहीं हुए हैं, तो ऐसे उम्मीदवार प्राधान्यक्रम अगर उसने लॉक केले नहीं, अगर उसने प्राधान्यक्रम अपना प्रेफरेंस लॉक नहीं करता है, तो न्यू से जो जाहिरात आएंगी आगे, तो उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा, पात्र रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप जो है तो कुछ ऐसे एक लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पर बताया गया कि अगर आप लॉक नहीं भी करें तो अगले न्यू जो जाहिरात आएंगी उसके लिए आप पात्र रहेंगे। लेकिन जिस तरह आप पिछले वीडियो के तौर पर हम कर रहे हैं, आप उसी तरह से चलते रहें तो बेहतर है। उम्मीदवाराने ज्या अगला पॉइंट है कि उम्मीदवाराने ज्या क्रमाने प्राधान्यक्रम नोंद केले त्या क्रमाने गुणवत्तेनुसार शिफारस केले जाते, यानी कि कैंडिडेट आप जिस नंबरिंग के साथ आप प्रेफरेंस आप लॉक करते हैं, तो उस नंबरिंग के मुताबिक आपकी सिफारिश पे गौर किया जाता है। पहले देखा जाता है कि आपने जो 1 नंबर पे प्रेफरेंस दिया है, उस 1 नंबर के प्रेफरेंस के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बाद के दिए हुए प्रेफरेंस पे गौर नहीं किया जाएगा। अगर आपका उसमें नहीं होता है तो फिर आपके 2 नंबर के प्रेफरेंस पे जाते हैं, वहाँ की मेरिट लिस्ट देखी जाती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर आपका 2 नंबर के इसमें सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद की लिस्ट पर आपके गौर नहीं किया जाता है। अगर आप दूसरे पे भी नहीं होते, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पे भी नहीं, 10वें नंबर पे जाकर अगर आप प्रेफरेंस में बैठते हैं, आप 10वें नंबर पे दिया हुआ प्रेफरेंस अगर आपका मेरिट लिस्ट में बैठता है, तब जाके आपका सिलेक्शन 10वें नंबर वाले नंबर पे होता है, और उसके बाद के जो तो प्रेफरेंस आपके
ध्यान नहीं दिए जाते हैं। इस तरह की साफ बात यहाँ कही गई है। देखिए अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए की उमेदवार मुलाखती शिवाय या प्रकारातील ज्या गटात निवड झाली असेल तर तो गट वगळून त्यापेक्षा वरच्या गटासाठी खाजगी संस्थांना विचारात घेतले जाणार आहे। त्यामुळे उमेदवारांनी दोन्ही प्रकारातील प्राधान्यक्रम लॉक केल्यास ते उमेदवार सोयीचे होणार आहे। कैंडिडेट ने विदाउट इंटरव्यू इस ग्रुप में अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो जो गट में उसका सिलेक्शन हो गया, अगर आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सिलेक्शन हो गया तो उसके ऊपर के वो लिए आपका अगले सेकंड राउंड में उसके आगे के इसमें लेवल में यानी 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 के लिए आपका गौर किया जा सकता है। अगर आप 6 to 8 के लिए आपका सिलेक्शन हो गया तो अगले सेकंड राउंड में आप 9 to 10 और 11 12 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वर्ष कहा है यहाँ पर, नीचे नहीं कहा है, तो यानी इसका मतलब ये 6 to 8 पे हो जाने के बाद अब फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पात्र यहाँ पर नहीं होंगे, इस तरह हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 9 to 10 के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो खाली 11 12 के लिए अगले राउंड में आप एलिजिबल रहेंगे। ये बात ध्यान से रखिए। मैं वापस मराठी में पढ़ रहा हूँ। देखिए उमेदवाराची कैंडिडेट की मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्यू या प्रकारातील इस किस्म के ज्या गटात निवड झाली, जिस ग्रुप में सिलेक्शन हो गया झाली असेल सिलेक्शन हो गया तर तो गट तब तो गट वागडून उस ग्रुप को छोड़कर त्यापेक्षा वरच्या गटासाठी उसके ऊपरी सतह के ऊपर के ग्रुप के लिए खाजगी संस्थांना विचारात घेतले जाणार आहे। प्राइवेट सोसाइटी के लिए गौर किया जाएगा। त्यामुळे उम्मीदवारांनी दोन्ही प्रकारातील इसलिए कैंडिडेट ने दोनों किस्म के यानी कि विदाउट इंटरव्यू और विथ इंटरव्यू प्राधान्यक्रम लॉक केल्यास प्रेफरेंस लॉक किए ते उम्मीदवाराचे सोय होणार। तो ये कैंडिडेट के लिए सहूलत बख्श होगा। इस तरह की बात उन्हें कही गई है। मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है, अब आप समझ सकते हैं। कन्फ्यूजन ना हो, इसको उसको ना पूछे, खुद उसके ऊपर गौर करें। उमेदवारांना जनरेट झालेले प्राधान्यक्रम त्यांचे स्वप्रमाणपत्र नोंद केलेल्या माहितीनुसार होता है। आपको जो प्रेफरेंस जनरेट हो रहे हैं या आपने जो सेल्फ सर्टिफाई किया था उसके मुताबिक हो रहे हैं। जिनको प्रेफरेंस लॉक नहीं हो रहा है या कम या ज़्यादा प्रेफरेंस आ रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट सबसे पहले अपना सेल्फ सर्टिफाई को चेक करे और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करे। ईमेल कर या पुणे जाकर हमें परेशान ना करे, इस तरह का इनका कहने का मतलब हो सकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स थे वो सारी चीज़ें इस आज के वीडियो में क्लियर हो चुकी होंगी और बहुत सारे डाउट्स यहाँ क्लियर होंगे। उसी तरह एक डाउट ये आया हुआ है कि किसी ने वीडियो बनाया है, किसी लेडी ने, कि प्रेफरेंस आप अनलॉक करें, आपकी सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगी, फिर उसको वापस लॉक करें। तो इस तरह का कोई भी चीज़ आपको हरकत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लॉक कर लिया है तो लॉक करने के बाद मैं बतला दूं, आपके जो प्रिंट आ रही है उसके ऊपर किसी भी तरह की सिग्नेचर नहीं आ रही है, वहाँ सिर्फ नाम लिख कर आ रहा है आपके डाउनलोड किए हुए कॉपी पर या फिर प्रिंट निकाली हुई कॉपी पर। तो इस तरह के जो गुमराहकुन वीडियो होते हैं, पता नहीं वो क्या बनाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, तो इस तरह के वीडियो से बचे। और वीडियो बनाने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ कर वीडियो बनाएं, क्योंकि ये नौकरी का मामला है। आपके बतलाने पर किसी ने अनलॉक कर दिया, लॉक करना भूल गया, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका जो नुकसान होगा क्या आप उसकी भरपाई कर सकेंगे? तो किसी का, हमारी वजह से किसी का अगर फ़ायदा नहीं हो सकता है तो कम से कम नुकसान भी ना हो, इस बात के ऊपर आप तवज्जो दें और इस बात को अपने मद्देनज़र ज़रूर रखें। ठीक है, ख़ास तौर से यूट्यूबर्स व्यूज़ के लिए कुछ भी ना करें। मैंने देखा हूँ कि एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि जिसमें हेडिंग दे दी गई कि प्रेफरेंस अनलॉक करे, किस तरह से अनलॉक करे और उसके बाद जो तो आपकी सिग्नेचर कैसे अपलोड करे, कैसी अपलोड होंगी, आ जाएंगी, इस तरह बातें बताई गई है। और बाद में खाली अनलॉक करके वापस लॉक करना बताया गया है। तो जब आपका सब चीज़ें बराबर है तो फिर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं। तो सिग्नेचर के लिए कि भाई मेरे प्रिंट पे या मेरे डाउनलोड किए हुए PDF में सिग्नेचर नहीं है, ये सोच के कोई भी कैंडिडेट अपना प्रेफरेंस जो लॉक किया हुआ है इसको अनलॉक ना करे, साफ तौर पर कह रहा हूँ। इस तरह की बातों में आकर अगर कुछ आपको न्याय ज़रूरी है, कुछ वह दूसरी वजह है उसके लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस वजह के लिए ना करें। दूसरी बात, जो SMS आए हैं, 2 तरह के SMS आए हैं।
वो एक तो लॉक करो और एक तो लॉक नहीं करे, इस तरह के दोनों भी, लेकिन दोनों भी सिस्टम जनरेटेड एसएमएस है जो आपको आए हुए हैं, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। इसकी भी एक अफवाह ये चल रही है कि विदाउट इंटरव्यू वाले लॉक कर दिए, विथ इंटरव्यू वाले लॉक नहीं करे, इसलिए आपको जो तो मैसेज आया कि आपने लॉक नहीं करा। ऐसा कुछ भी नहीं था, और आज के इसमें ये बता दिया गया है, ये अभी की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें ये भी साफ बात समझ में आती है। तो वो जो मैं एसएमएस आए हैं, मैंने चैट बॉक्स का रिप्लाई आया है, वीडियो 19 में बतला चुका था, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करने वालों ने बताया कि सर ने जो बताया वो अलग मैसेज था, आपको जो आया या मुझे मैसेज जो आया वो अलग आया है। इस तरह का कन्फ्यूज़न खुद पैदा करके खुद कंफ्यूज हुए और दिन भर परेशान रहे। ठीक है, तो अगर आपने विदाउट इंटरव्यू भी लॉक कर दिया है तो ये भी आपके लिए काफ़ी होता है। इसके बाद भी अगर आपको टेंशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहे हैं, तो आप इंटरव्यू वाले विथ इंटरव्यू का अगर आपको लॉक नहीं करना है तो उसको आप डिलीट कर कर भी छोड़ सकते हैं विथ इंटरव्यू वाले को। बात को गौर से सुनो, नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर रिपीट करके वीडियो पीछे लेकर दोबारा भी सुन सकते हैं। अधूरी मालूमात या जो तो नीम समाज से आप नुकसान में ना रहे, इसलिए मैं सारी बातें, कोई भी बात कहने से पहले बहुत, मैं खुद भी ये कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही एहतियात से कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मामलात है ये जॉब के मामले और ज़िंदगी के मामले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, इसलिए दूसरे का भी लोग भी इस बात को मद्देनज़र रखें। और जो लोग दूसरों को ये कर रहे हैं कि हमारे एरिया में प्रेफरेंस ना दो, या ये फ़लानी जगह दो, सेकंड राउंड के लिए रुको, इनके लिए भी इन न्यूज़ बुलेटिन में आया है। और इस तरह के अगर आगे भी कार्रवाई हुई तो ना सिर्फ उनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई हो सकती है, बल्कि जो इससे पहले जो पवित्र पोर्टल की एडवर्टाइजमेंट के टाइम जाहिरात आई थी, उसके अंदर जो 8 पेज की जो उन्होंने दिया था, उसमें जो लास्ट के 2 पेज बताए थे, उसमें जो कार्रवाई के तहत डिसक्वालीफाई करने वाली बात कही थी, वो वाला मामला भी उनके ऊपर एक्शन उसके तहत भी लिया जा सकता है, वो चीज़ भी उनके खिलाफ पेश की जा सकती है। तो इस तरह से कोई भी किसी को भी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नंबरात निकाल के किसी को कॉल ना करे, कुछ ना करे। आपको क्या कहाँ पर अप्लाई करना है, आप अपने मुताबिक अप्लाई करें, जहाँ पर आपका होगा वह लगेगा, नहीं होगा तो किस्मत में, क्योंकि ये कितने भी आप जुगाड़ लगा ले, आपका रिस्क आपके नसीब में जहाँ पर लिखे हुआ होगा वो आपको वहाँ खींच कर ले जाएगा। आप बाकी कितने भी जुगाड़ लगा ले, कितना भी ये कर ले, किसी को बोले ये करे, तो इसके लिए वो चीज़ें होगी और उस तरह के हालात अल्लाह ताला खुद ब खुद पैदा करेंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारा रिस्क हमको खींचता है, अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क अपने वक्त पे मुकर्रर किया हुआ है, और जहाँ पर लिखा हुआ है वो वहाँ पर ले जाकर, खुद लाकर ले जाकर उसको मिल जाता है। तो इस बात पे यकीन रखते हैं तो इस तरह की अहमकाना हरकतें ना करें, ये मेरा आपसे आपसे जो तो रिक्वेस्ट है। और जिन्होंने अब तक प्रेफरेंस लॉक नहीं किया है वो फौरी तौर पर आज ही प्रेफरेंस लॉक कर लें। कल जो तो साइट पर ज़्यादा लोड भी हो सकता है, हैंग भी हो सकती है, लेकिन डेट बढ़ने की कोई भी उम्मीद अब तक नज़र नहीं आ रही है, और हम भी चाहेंगे कि अपडेट ना बढ़े, क्योंकि बहुत तकरीबन 80% लोगों ने प्रेफरेंस लॉक कर लिया है, 20% बचे हुए वो भी ये 12 तारीख में दिन भर में हो जाएंगे। और हम चाहेंगे कि 12 तारीख को डेट साइट बंद हो जाए, और जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बहाने से, सेमी अंग्रेजी बहाने का हो या किसी बहाने से डेट बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इन लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून लेने दें, और ख़ुद भी जल्दी जॉब पे लगे और दूसरों को भी जॉब पे जल्दी से लगने दें। भर्ती में रुकावटें ना लाएं किसी भी तरह से। आपको पढ़ाई करना चाहिए थी, ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, तो ये सारी हरकतें आपको नहीं करना पड़ती थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट लगे और आपका जो है तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले, और जैसे ही आपके मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद कहें या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ जहाँ लोग ख्वाहिशमंद होंगे वहाँ हम इंशाल्लाह मीटअप की कोशिश करेंगे, और एक अपना हमारा एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल की तरफ से एक मीटअप हम इंशाल्लाह लगाएंगे, जहाँ पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।